भारत समृद्ध और आत्मनिर्भर बनने के लिए आए दिन कुछ न कुछ नया करता रहता है। इसी कड़ी में कुछ दिनों से दुनिया के कई देशों में भारत और रूस के संबंधों की चर्चाएं फिर से चलना शुरू हो चुका है। जो चीन और अमेरिका नहीं कर पाया, वह भारत करके दिखाया। दरअसल भारत और रूस के बीच कुछ प्रोजेक्ट की डील फाइनल कर लिया गया है। इस डील से चीन अमेरिका दांतों तले उंगली दबाए हुए हैं। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को हैरानी करने वाली बात यह है कि रूस ने भारत के साथ मिलकर केवल एक नहीं बल्कि दो प्रोजेक्ट की डील को फाइनल कर लिया है, जिसकी चर्चाएं भारत और रूस के बीच लंबे समय से चली आ रही थी। दरअसल हाल ही में आई एक खबर चर्चा में रही। इस खबर के अनुसार रूस भारत के साथ अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कर चुका है। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत और रूस के बीच इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डील के बाद महाराष्ट्र के मुंबई शहर में रूस का सबसे बड़ा बिजनेस चैम्बर भी ओपन किया जा चुका है। वैसे देखा जाए तो इस समय रूस के वैश्विक स्तर पर दो ही दोस्त हैं। पहला है भारत और दूसरा है चीन, जिनके साथ रूस की दोस्ती काफी अच्छी है। ऐसे में रूस ने भारत के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करना सही समझा, जिससे चीन को एक बार फिर से वैश्विक स्तर पर भारत और रूस की कूटनीति का शिकार होना पड़ा। पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए जरूरी बातें। आप जहां भी रहें, स्वच्छ, सुरक्षित और संगठित रहें। साथ ही अपने परिवार का ध्यान रखें। हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देकर आप विनर बन सकते हैं। तो प्रश्न है, सूटकेस इन्वर्टर किसने बनाया? प्रश्न आपको ऑप्शन के साथ दिख रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखें। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान न घर का न घाट का होता है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। असल में देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से भारत और रूस की चर्चा दुनिया भर के देशों में बनी हुई है। और वह चर्चा इस बात की है कि दिन पर दिन भारत और रूस के संबंध अच्छे होते जा रहे हैं। और दोनों देश के बीच दूरी बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी नए नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। और गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका और चीन नहीं चाहते कि भारत और रूस के रिश्ते लंबे समय तक मजबूत बने रहे, ताकि रूस भारत के साथ मिलकर नए नए परियोजना की शुरुआत न कर सके। लेकिन इन सब के बाद भी रूस चीन के बजाय भारत को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त देश मान रहा है। और जिन प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है वह अधिकतर भारत के साथ की जा रही है। और लिहाजा वर्तमान समय में देखा जाए तो हाल ही में भारत और रूस के बीच दो नए नए प्रोजेक्ट की डील पक्की की गई, जिसमें से एक प्रोजेक्ट शुरू भी किया जा चुका है और दूसरे की तैयारी चल रही है। हाल ही में आई एक खबर के मुताबिक रूस भारत के साथ मिलकर अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कर चुका है। इसके अलावा रूस का सबसे बड़ा बिजनेस चैम्बर भारत के मुंबई शहर में खुल चुका है। जब चीन को इस बात की भनक लगी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि चीन को यह लग रहा था कि भारत और रूस के बीच यह डील फाइनल नहीं हो पाएगी। फिलहाल रूस के द्वारा भारत में सबसे बड़े बिजनेस चैम्बर ओपन किए जाने की अगर कारण की बात की जाए तो इस समय आपको मालूम होगा कि जो जियोपॉलिटिकल हालात इस समय चल रहे हैं उससे रूस और ईरान पर अमेरिका के द्वारा सैंक्शन लगाया जा चुका है। खासकर इस समय अमेरिका चाहता है कि कच्चे तेल के दाम वैश्विक बाजार में बढ़े और भारत जो रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीद रहा है उसे न खरीदे, बल्कि उसके जगह पर अमेरिका से महंगे दामों में कच्चे तेल को इंपोर्ट करे, जिससे अमेरिका को भी भारी मुनाफा हो सके
और हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक भारत ने पिछले एक साल में रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदकर $13 बिलियन की बचत की। और आप इस पर गौर करें तो यह कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बल्कि $13 बिलियन का इस्तेमाल भारत अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं। लेकिन यही कच्चा तेल यदि भारत रूस के बजाय किसी और देश से खरीदा होता तो भारत के यह $13 बिलियन भी कच्चे तेल को खरीदने में ही खर्च हो जाता। इसलिए तो अमेरिका ने रूस और ईरान दोनों देशों पर सैंक्शन लगा दिया है ताकि भारत रूस से सस्ते कीमत में कच्चा तेल न ले पाए और दोनों कंट्रीज के बीच जो वायलेंट ट्रेड है वह पूरी तरह से बिगड़ जाए। लेकिन भारत और रूस ने मिलकर इसका नया उपाय निकाल लिया है और जो बिजनेस चैम्बर मुंबई शहर में ओपन किया गया है वह भारत और रूस के इसी नए उपाय का पहला कदम है। असल में देखा जाए तो रूस में कई ऐसे एरियाज हैं जो कि अभी भी अंडर डेवलप्ड है। खास बात यह है कि रूस में नेचुरल गैस और कच्चे तेल के कई भंडार मौजूद हैं, लेकिन केवल रूसी कंपनियां इतनी कैपेबल नहीं है कि वह सभी कच्चे तेल के कुओं और नेचुरल गैस के भंडार पर काम कर सके। इसलिए रूस किसी दूसरे देश में अवसर तलाश रहा था ताकि उस देश की कंपनियां रूस में नेचुरल गैस और कच्चे तेल के कुओं पर अपनी तकनीक से काम कर सके। ऐसे में रूस को केवल दो ही देश में अवसर नजर आया, क्योंकि इस समय जो जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं वैसे में भारत और चीन केवल दो ही ऐसे देश हैं जिनके साथ रूस की दोस्ती मानो तो जय और वीरू जैसी है। शुरुआत में रूस ने यह प्रोजेक्ट चीन को सौंपने का प्लान बनाया, लेकिन रूस को यह बात अच्छे से मालूम थी कि अगर इस एरिया में चीनी कंपनी को लाया गया तो चीन इसे अपने कब्जे में ले लेगा। इसके अलावा अपने ही लोगों को यहां पर बड़े अधिकारी बनाएगा और जो लोग इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे वह सभी लोग चाइनीज ही होंगे, जबकि रूस के किसी भी वर्कर को इसमें काम करने नहीं दिया जाएगा। इसी समस्या से निपटने के लिए रूस ने अपने हाथ को भारत की ओर आगे बढ़ाया और रूस ने भारत के साथ इसकी शुरुआत भी कर दी है। इसलिए हाल ही में रूस ने भारत में अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस चैम्बर बनाया और आपको बता दें कि यह रूस का भारत में दूसरा बिजनेस चैम्बर है। रूस ने यह चैम्बर इसलिए बनाया ताकि भारत और रूस के बीच व्यापार करने में कोई दिक्कत ना हो। और गौर करने वाली बात यह है कि भारत और रूस के बीच आने वाले 3 सालों में $100 बिलियन तक वायलेंट ट्रेड पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया, जबकि इस साल भारत और रूस के बीच गुड्स और सर्विसेज का वायलेंट ट्रेड लगभग $55 बिलियन के नए आंकड़े को टच कर चुका है। और जबकि पिछले 2 साल पहले भारत रूस के साथ जो गुड्स और सर्विस ट्रेड पार्टनर का विश्व सबसे बड़ा देश था, वह आज के समय में ट्रेड पार्टनर का चौथा सबसे बड़ा देश बन चुका है। यानी कि भारत और रूस के बीच पिछले 2 सालों में इतना ज्यादा व्यापार हुआ है जितना आज से पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और अच्छी बात यह है कि भारत में रूस से जिन चीजों का इंपोर्ट किया गया है उसके माध्यम से डॉलर की एक भारी मात्रा को खर्च होने बचाया है। बाकी आपको क्या लगता है कि आने वाले नए सालों में समृद्ध और आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत और रूस के बीच का वायलेंट ट्रेड $100 बिलियन तक पहुंच पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।